जिस वक्त यूपी में एक के बाद एक हिंसा की साजिशों की परतें खुल रही हैं, उस वक्त योगी की विशेष आराधना का संदेश क्या है? त्योहारों में हिंसा की साजिश की आग को यूपी पुलिस ने लाठियों से बुझा दिया, लेकिन आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गुरु की आरती करते वक्त कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? प्रदेश में आतंकियों की सबसे खतरनाक साजिश यानी महिला मुजाहिदीन ब्रिगेड बनाने की कोशिश फेल हो गई। क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि देवी के उपासक योगी आदित्यनाथ पर मां की विशेष कृपा है? प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश करने वाले आज सलाखों के पीछे हैं। क्या योगी की शस्त्र पूजा से सूबे की पुलिस को पराक्रम की शक्ति मिलती है? बरेली में दंगाई पोस्टर लेकर सड़कों पर हिंसा की साजिश रच रहे थे। विजयादशमी पर रथ पर सवार योगी की अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा निकली। क्या यूपी में त्योहारों पर उपद्रव करने वालों के लिए इस शोभा यात्रा में कोई संदेश छिपा हुआ है? क्या यूपी के गोरखपुर में नजर आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिव्य सनातनी अवतार? पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर काबा और मदीना के गीत गाने वाले टीएमसी विधायक मदन मित्रा और इन गीतों को सुनकर झूम झूम कर ताली बजा रही ममता बनर्जी की तस्वीरों का उत्तर है। इसे देखकर दुर्गा पूजा पंडाल में काबा के गीत सुनकर व्यथित हुए हिंदू क्या सोच रहे हैं? विजयादशमी पर गोरक्ष पीठाधीश्वर और नाथ संप्रदाय के प्रमुख योगी आदित्यनाथ की विशेष पूजा कितनी शक्तिशाली है? सदियों से चली आ रही परंपराओं और विजयादशमी पर की जा रही शक्तिशाली पूजा का प्रदेश के शासन और प्रशासन को चलाने से क्या संबंध? ये परंपराएं और प्रतीक कैसे योगी जैसे सख्त शासक की मददगार हैं? आज इन सभी रहस्यों से हम एक एक करके पर्दा उठाने जा रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। बरेली हिंसा के बाद गजवाई हिंद का ख्वाब देखने वालों को जहन्नुम का टिकट देने का ऐलान करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर रूप उपद्रवियों के अंदर भय भर देता है। लेकिन विजयादशमी पर योगी का सनातनी अवतार देखकर साजिश करने वालों को समझ में आ गया होगा गजवाई हिंद की साजिश का गढ़ यूपी क्यों नहीं बन सकता। विजयादशमी अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है। असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर होने के नाते इस दिन नाथ संप्रदाय की सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। ये पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि इस पीठ की परंपरा का प्रतीक है, जिसका सीधा संबंध शौर्य और पराक्रम से। योगी विजयादशमी की पूजा गोरखनाथ मंदिर की नाथ परंपरा के मुताबिक करते हैं, जिसमें शक्ति, शस्त्र और गुरु गोरखनाथ का विशेष पूजन शामिल है। और यह अनुष्ठान उनकी आध्यात्मिक और पारंपरिक शक्ति का आधार भी माना जाता है। नाथ संप्रदाय के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए ये पर्व केवल रावण के पुतले का दहन नहीं है, ये विजयादशमी है, यानी उस शक्ति का आवाहन है जो वर्षों की तपस्या और साधना से अर्जित होती है। और ये शक्ति जिसके साथ होती है वो अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकता। राम है तो राष्ट्र है, कृष्ण है तो धर्म है, शिव है तो रक्षा है और योगी है तो विश्वास है। यानी ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं बल्कि नाथ संप्रदाय की सदियों पुरानी गूढ़ शक्ति और अखंड पराक्रम को जागृत करने की प्रक्रिया है। योगी आदित्यनाथ हर वर्ष विजयादशमी पर अपनी इसी कठोर साधना और पराक्रमी संकल्प का प्रदर्शन करते हैं।
विजयादशमी पर आज विशेष पूजा की शुरुआत गोरक्ष पीठाधीश्वर ने श्रीनाथ जी के पूजन के साथ की। विजयादशमी पर योगी ने गुरु गोरखनाथ की विशेष पूजा की, जो लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक चली। नाथ संप्रदाय में गुरु गोरखनाथ स्वयं शिवावतार और पराक्रम के महास्रोत माने जाते हैं, जिन्होंने गोरक्ष पीठ की स्थापना की और आज भी उनका तेज यहाँ पर विराजमान है। महाकाल में लिखा गया है कि अहमेवास्मि शिवोस्मि, मैं ही शिव के रूप में यहाँ पर अवतरित हूँ और यह शैव पीठ है, नाथ परंपरा की पीठ है और उस परंपरा का पालन आज भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी करें। भले वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज भी वे उन सारी परंपराओं का पालन करते हैं। अब आप समझिए, विजयादशमी पर योगी आदित्यनाथ के लिए गुरु गोरखनाथ जी की विशेष पूजा से मिला आशीर्वाद क्यों किसी वरदान से कम नहीं। गोरखनाथ जी नागपंथ के महान योगी और सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। नागपंथ केवल साधना या तपस्या का मार्ग नहीं, बल्कि ये शक्ति, आत्मानुशासन और जन कल्याण पर आधारित दर्शन है। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ परंपरा के महंत हैं, इसलिए उनके लिए विजयादशमी पर गुरु का पूजन आध्यात्मिक शक्ति और विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने जैसा है। गोरखनाथ महाराज का पूजन योगी आदित्यनाथ को अद्वितीय प्रशासनिक शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा गुरु गोरखनाथ की पूजा से मिले बल को योगी केवल राजनीति में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में चुनौतियों पर विजय पाने का जरिया मानते हैं। किनारे बाबा गोरखनाथ, बाबा मानसरोवर का मंदिर था, यहाँ तपस्या करते थे और जंगल था। वहाँ पे जाकर उन्होंने फिर तपस्या करते थे। वहाँ तपस्या करते हुए वहाँ पे साधना दिया और वहाँ पर स्थान बना दिया अपना। तब से परंपरा है कि यहाँ लोग, वहाँ जितने पीठावेश्वर हुए हैं, तब से योगी जी से पहले दिग्विजयनाथ, अवैधनाथ, जो भी जितने पीठावेश्वर हुए हैं, तब से यहाँ पे आते हैं, पूजन करते हैं। यानी योगी के जिस सनातनी रूप को आपने विजयादशमी पर देखा, जो पूजन आपने देखा, इससे ही उनको वो शक्ति मिलती है जिससे वो माफिया को मिट्टी में मिलाने का दावा करते हैं और बरेली जैसी हिंसा करने वालों का लाठियों से इलाज करने का वादा करते हैं। इसके अलावा अशांति फैलाने वालों का बुलडोजर वाला इलाज भी कर देते हैं। अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। यही वजह है जिस अतीक अहमद के आतंक से यूपी परेशान था, आज उसका बेटा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। जो बरेली में मस्जिदों को दंगाइयों को महफूज ठिकाना बनाने की साजिश रच रहे थे, योगी ने अब उनका ठिकाना जेल बना दिया। योगी जी मनुष्य थोड़ा है, ये भगवान के रूप में है। जैसे गोरखनाथ जी थे, वैसे शिव अवतारी के जो है कि योगी जी भी है। योगी जी जो है मनुष्य नहीं है। तमाम मुख्यमंत्री आए गए, कोई भ्रष्टाचार खत्म किया, कोई नहीं किया। योगी के शासन में उनके आध्यात्मिक अनुशासन का बल किस तरह काम आता है, इसका असर उनके सख्त प्रशासन के बाद आए प्रदेश के कानून व्यवस्था के आंकड़ों में भी दिखाई पड़ता है। एनसीआरबी के इन आंकड़ों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की कानून व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम रही है। यूपी में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर औसत 335, जबकि राष्ट्रीय औसत 448 अपराधों का है। राज्य के हालिया इतिहास में पहली बार किसी वर्ष में सांप्रदायिक दंगों का आंकड़ा 0 बताया गया है। देश के सबसे बड़े राज्य में कुल अपराध दर का राष्ट्रीय औसत 1/4 कम होना बड़ी उपलब्धि। डकैती और लूट जैसे मामलों में 80% से अधिक की गिरावट का दावा किया गया है, जबकि यूपी सरकार महिला अपराध के मामलों में अपराधियों को सजा दिलाने में नंबर 1 है। योगी खुद महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को रावण, दुर्योधन और दुशासन कहते हैं। महाराज जी की वजह से तो समझ लीजिए कि पूरा सनातन लगा हुआ है और महिलाओं को तो विशेष सुविधा दे ही रहे हैं। जितनी सुविधा महिलाओं को मिल रही, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना काम कर रही हैं और महाराज जी अधिक से अधिक सुरक्षा महिलाओं को दे रहे हैं। विजयदशमी के त्योहार से ठीक पहले भी दंगों और हिंसा की बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन इस साजिश को नाकाम करने के बाद आज योगी ने विजय रथ पर शोभा यात्रा निकाली।
यह धर्म पर धर्म के विजय की प्रतीक यात्रा है। ये यात्रा बता रही थी यूपी में सनातन सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। लेकिन इसी यूपी में आज भी खुलासे हुए हैं। किस तरह बरेली में मस्जिदों के अंदर दंगाइयों को ठहराकर हिंसा की जानी थी। बिहार और बंगाल से यूपी को जलाने के लिए लोग आए थे, लेकिन दंगे ना हो इसलिए यूपी पुलिस सतर्क थी। यही वजह है दंगों के मास्टरमाइंड पकड़े गए और अब वो सलाखों के पीछे हैं। पहले मैसेज जाता था लड़के हैं गलती हो जाती है, आज मैसेज जाता है माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। मुझे याद है जब मैं अयोध्या में 2022 में जब प्राण प्रतिष्ठा थी तब गया था और वहीं हम मूर्ति देख रहे थे तो एकदम से हेलीकॉप्टर चला और उसने पुष्प वर्षा कर दी और सरयू बिल्कुल लाल हो गई, सरयू बिल्कुल फूलों से लाल हो गई। मुझे एकदम से कौंधा ये विचार कि सरयू पहले भी लाल हुई थी, 1990-91 में भी सरयू लाल हुई थी, लेकिन राम भक्तों पे चलाई गोली के खून से लाल हुई थी, मुलायम सिंह यादव ने चलाई थी। आज राम भक्तों पे फेंके गए फूलों से लाल हो रही। ये फर्क है दोनों सत्ताओं में। अच्छी कानून व्यवस्था भी राम राज्य का आधार है और योगी आदित्यनाथ का नगर भ्रमण, जिसे शोभा यात्रा कहते हैं, उसकी तुलना भी प्रतीकात्मक रूप से प्रभु राम की अयोध्या वापसी के बाद हुई विजय यात्रा से की जा सकती है। क्योंकि योगी जिस रथ पर सवार है उसे विजय रथ ही कहते हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ द्वारा विजयादशमी पर नगर भ्रमण करना या शोभा यात्रा निकालना नाथ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण और पुरानी परंपरा है, जिसे राजयोगी परंपरा भी कहते हैं, जिसका प्रयोजन केवल घूमना नहीं बल्कि पीठाधीश्वर द्वारा अपने शिष्यों और भक्तों को दर्शन देना और उन्हें आशीर्वाद देना है। विजय रथ पर सवार होकर यात्रा करना गोरखनाथ पीठ के राज यानी आध्यात्मिक नेतृत्व और शक्ति को दर्शाता है। बचने दिया। एक समय था राम ने अयोध्या से जाके लंका में रावण को मारा था। आज योगी जी ने जो सनातन के विपरीत रहेगा, सनातन को बुरी नजरों से देखेगा, उसका दशहरा के दिन जैसे रावण का हाल हुआ था ऐसे योगी नित्य उनका एकदम दहन कर रहे हैं। विजयादशमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा की तस्वीर पश्चिम बंगाल में भी देखी जा रही होगी। यूपी में सनातन की अलग जगाने वाली इस तस्वीर को देखकर पश्चिम बंगाल की भी एक तस्वीर याद आ रही है। यूपी में राम राज्य लाने की बात हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान काबा और मदीना के गीत गाए गए थे। मां दुर्गा के सामने काबा और मदीने के गीत सुनकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तालियां बजाई थी। यूपी की तस्वीरों और पश्चिम बंगाल की तस्वीरों को एक साथ देखकर समझा सकता है कि इस राज्य से देश को क्या संदेश मिल रहा है। आपको आज भी दुर्गा पूजा मनाने के लिए, प्रोसेशन निकालने के लिए वेस्ट बंगाल में परमिशन लेनी पड़ती है। कितनी बार तो हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। वहां पे दुर्गा पंडाल लगते भी हैं क्योंकि इतना लोगों का दबाव है। अब तो भाजपा को वोट मिलने लगा है बढ़ के। तो ममता दीदी दुर्गा पूजा के पंडाल तो लगा देती हैं, लेकिन वहां के मंत्री जाके, आपको उदाहरण मिलेंगे बहुत सारे, वहां के मंत्री जाके वहां पे भी कुछ तो काबा की बात करने लगते हैं, कुछ तो कुरान की बात करने लगते हैं। थोड़ा गंगा जमनी तहजीब आ जाए किस तरह से। बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल में अजान का टाइम लिखा जा रहा है, काबा और मदीना के गीत गाए जा रहे हैं, जबकि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को तिलक लगा रहे हैं। विजयादशमी की ये तस्वीरें धर्म के विजय की प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं सनातन के दुश्मनों से सतर्क रहना। जो परिस्थितियां रामायण काल में थी, महाभारत काल में थी, नाम और परिस्थितियां बदल गई होंगी, लेकिन उस प्रकार के पात्र दूसरे रूप में आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद है। ताड़का भी है, शूर्पणखा भी है और साथ साथ खर और दूषण और मारीच और सुबाहु भी आज भी समाज को त्रस्त कर रहे हैं। आज विजयादशमी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और अवतार नजर आया। सीएम योगी ने आज दंडाधिकारी की भूमिका भी निभाई। उन्होंने संतों की अदालत लगाई, संतों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा भी किया। इस अदालत की वजह से भी विजयादशमी का दिन नाथ संप्रदाय के साधु संतों के लिए विशेष होता है, क्योंकि इस दिन गोरखपुर में इनकी अदालत लगती है। साधु संतों के विवादों का निपटारा होता है। अब आप समझिए आखिरकार योगी को ये विशेष जिम्मेदारी क्यों मिली।
जो भी अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा का अध्यक्ष होता है उसे निपटारा करने का अधिकार मिलता है। अगर किसी को दंड देने की जरूरत है तो इसी दिन दिया जाता है। सीएम योगी गोरक्ष पीठाधीश्वर होने के साथ ही नाथ पंथ की शीर्ष संस्था यानी अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं। इसलिए वो हर साल साधु संतों की अदालत में दंडाधिकारी की भूमिका निभाते हैं। हालांकि सीएम योगी विजयादशमी के दिन साधु संतों के विवादों का निपटारा करते हैं, लेकिन सनातन के पर्वों और साधु संतों के दुश्मनों का हिसाब वो साल के 365 दिन करते रहते हैं। जो त्योहार सनातन की श्रद्धा से जुड़े हैं उनमें कोई गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करे तो योगी आदित्यनाथ के क्रोध का ज्वालामुखी फट जाता है। बरेली में विजयादशमी से पहले हिंसा की साजिश ने इसलिए मुख्यमंत्री को गुस्सा दिला दिया था। ये बात सही है कि आजकल लोग सब सनातनी जो हैं वो पूजा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हैं हिंदुओं के जो मनाए जा रहे हैं। ऐसे में सब धर्मों से ये अपेक्षा की जाती है अनुयायियों से कि वो ऐसे में शांति बनाकर रखें, और अगर शांति के स्थान पर कोई अनावश्यक रूप से कानून व्यवस्था की बड़ी समस्या उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध यूपी पुलिस को, वहाँ के जिला प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि उनके द्वारा की जा रही है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का यह सनातनी अवतार केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं है। ये प्रदेश में सनातन की शक्ति को इस रूप में बढ़ा रहा है कि ये आम जनता में दृढ़ विश्वास भरता है कि न्याय और धर्म की जीत सुनिश्चित है, और जो शक्ति धर्म के मार्ग पर चलती है उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ का यह पराक्रमी अनुष्ठान हर सनातनी को अपने जीवन में अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का आध्यात्मिक बल प्रदान करता है।